मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी मिल्लत के जवानों के साथ, वो है बेहयाई का नशा, वो है उरियानी और फहाशी का नशा, वो है मेरे दोस्तों इश्क मजाजी की लानत का नशा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हमें पता है वो टेलीफोन भी करता है, हमें पता है वो गंदे मैसेज भी करता है, हमें खबर है वो कई बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गया है, हम जानते हैं वो कई किस्म के मिसाइल का शिकार है, लेकिन उसका हाथ कौन पकड़े? तो नशा है। जब आग जलती है तो मेरे दोस्त अगर घी पड़ा हो तो वो ढलता है। अगर नौजवान के हाथ में मोबाइल आएगा और उसको पता होगा कि मुझे छुपने की जगह भी मिल रही है, तो मेरे दोस्त वो तो बेहयाई करेगा। थोड़े दिन पहले एक दोस्त झगड़ने लगे गली में कुछ लोगों से, मुझे मालूमात हुई तो मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या झगड़ा हो गया? कहने लगे ये मेरी गली से गुजर रहे थे लड़का और लड़की और गंदी हरकतें कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आती? हमें ये गैरतमंदी नहीं समझते? गली से गुजरते हुए बेगैरती करते, एक दूसरे को इशारे करते। मैंने उनको लड़ाई से रोका, ठंडा किया और फिर मैंने बिठा लिया। मैंने कहा नाराज ना होना, तो मेरा दोस्त है, तुझे कड़वी गोली दे के शिफा करना मेरा हक बनता है। मैंने कहा एक मुझे बात तो बता, गली के बाहर को लड़का लड़की हरकत करें तो वो तो बेगैरती हुई, और अगर बेडरूम के अंदर टीवी पे ये काम हो तो, अगर मोबाइल के अंदर ये हो तो फिर तेरी मेरी गैरत किधर गई? फिर तू और मैं कहां खड़े होते? बता ना। जब घर के अंदर हमारी चार दीवारी के अंदर दरवाजे पे तो तू गैरतमंद बन गया, मैं मोहल्ले में नहीं करने दूंगा, मैं गली में नहीं करने दूंगा। और क्या उस वक्त भी तूने मोबाइल तोड़ा है जब तेरे मोबाइल के अंदर ये गंद होता है? क्या उस वक्त भी तूने एलसीडी तोड़ी है? क्या कभी किसी तूने ला करके टीवी को जमीन पे पटका है कि ये गंद है, मैं गैरतमंद हूं, मैं ये बेगैरती नहीं होने दूंगा? उस वक्त गैरत कहां जाती है? उस वक्त हम क्या, उस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा नहीं होता? सुन, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर शैतान के तीरों में से पहला तीर है। एक नौजवान ने कहा था या रसूलल्लाह मुझे नमाज में लज्जत नहीं मिलती। मेरे हबीब ने फरमाया तो अपनी आंख को पाक कर ले, अल्लाह तेरी नमाज में लज्जत पैदा फरमा देगा। आंख को पाक कर ले। और मेरी मिल्लत की बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, सुन ले, सुन ले, इनको घर के अंदर रहेंगी तो बाइज्जत रहेंगी। हुकूक निस्वा का बिल हो या कोई और तमाशा हो, याद रख जितना मर्जी आगे निकल जा और जितनी मर्जी तू एंकर पर्सनों की बातें सुन ले, तुझे इज्जत अगर दे सकते हैं तो सैयदा आयशा के सर के ताज ही दे सकते हैं, और तुझे वकार मिलेगा तो सैयदा फातिमा के बाबा के पास से मिलेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बेटियों घर में ठहरी रहना, बेटियों घर के अंदर रहना। फरमाया जब तुम घर से निकलोगी और तुम्हें कोई देखे ना देखे शैतान जरूर देखेगा, और तुम्हें कोई ताड़े ना ताड़े शैतान जरूर ताड़ेगा। बन सवर के अंदर रहो। याद रखे इस्लाम सिर्फ गुनाह से मना नहीं करता, असबाबे गुनाह से भी मना करता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्ज का इलाज ये फरमाया तेरी नजर भी नहीं बहकनी चाहिए। और जितना पर्दा मर्द करेगा उतना औरत भी करेगी। मेरी बात आप हजरात की समझ में आ रही है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना से अभी आए थे, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आते उन्हें देखा तो फरमाया उम्मे सलमा पर्दा करो। अर्ज की हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम तो बीना हो ना, आंख नीची करो, झुका लो शर्म से। अगर मुस्तफा की अजवाज पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बीवी पर पर्दा जरूरी क्यों नहीं? अगर रसूलुल्लाह की बेटी पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बेटी पर पर्दा क्यों जरूरी नहीं? आज को एजुकेशन के नाम पर, औरत को खुद मुख्तार बनाने के नाम पर औरत को, और औरत याद रखे बाहर जाके पैसा कमा के लाने में इसकी इज्जत नहीं, बख्तियारे काकी की मां बनने में इसकी इज्जत है, फरीदुद्दीन को दूध पिलाने में इसकी इज्जत है, अहमद रजा बरेलवी तामीर करने में इसकी इज्जत है, गौसे आजम जिलानी जैसा शहजादा बनाने में इसकी इज्जत है। यहां तेरा वकार है और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिल्लत के जवान याद रख, अगर तुझे 15 लड़कियों के फोन आते हैं तो तू कोई बहुत बड़ा बहादुर नहीं, बल्कि तेरी गैरत का जनाजा निकल गया है। और अगर तू डट करके कई लड़कियों से बात करता है तो फिर तू गिर गया है, फिर तू गंद में मुब्तला हो गया है, फिर तूने गलाजत के साथ अपनी आंख और अपनी जुबान को भर लिया है। शर्म वाला वो होता है जिसका हुस्न भी साफ होता है, जिसका कद भी बड़ा होता है, जिसकी जवानी भी आला होती है,
पर उसका ज़हन साफ सुथरा होता है। वो मिल्लत की हर बेटी को बेटी समझता है, हर बहन को बहन समझता है। हर पाक दामन औरत के साथ जब वो देखता है तो उसे माँ की नजर से देखता है। जमाने से इस गलाजत को दूर निकालना होगा। हमें अपने बच्चों को उन पर कड़ी निगरानी करनी होगी। इनके हाथों से ये जहर हमें छीनना होगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नजर की सफाई पर सबसे पहले तवज्जो दी है। हमें अपने बच्चों को ताड़ना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें इन्हें खुद पकड़ के अच्छी मजालस में लेकर के जाना है। और सुनो, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी पाबंदी फरमाई। कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई दरबार का सज्जादा हो, कोई किसी जगह बैठने वाला हो, किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत, सारे बोलिए इजाजत है। किसी को भी औरत के साथ तन्हा रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, कतन नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे तीसरा शैतान होगा। इब्ने हजर कहते हैं एक सहाबी ने अर्ज की हुजूर अगर वो दोनों नेक हो, अगर दोनों नेक हो तो मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याहया के बेटे जकरिया भी हो और ईसा की वालिदा मरियम भी हो तो फिर भी मैं दोनों को अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। जब उनको इजाजत नहीं है, जब उनको इजाजत नहीं है तो बाकी कोई किस खाते में है। मैं सुनता हूं और आज मैं बबांगे दोहल कहता हूं, हमें वो दरबार भी कबूल नहीं है। सुन लिया जाए, मेरी बात को नोट किया जाए, हमें वो दरबार और मजार भी कबूल नहीं है जहां बुराई और मंशियात के अड्डे कायम है। हम उन दरबारों पर भी फौरी तौर पर हर लिहाज से कड़ी निगरानी करने का और पूरी सख्ती करने का इरादा रखते हैं और खुद आगे बढ़ के उन जालिम सज्जादा नशीनों का मुंह नोचने का इरादा रखते हैं जिन दरबारों पर नशा बिकता है, जिन दरबारों पर गंद होता है। दरबार तो ऐसे होते हैं कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार हो पर चारों जानिब कुरान पाक की तिलावत हो रही हो। जुमा इतना बड़ा होता हो कि लाहौर में इतना बड़ा जुमा ही और कोई ना हो। दरस हदीस होता हो, दरस निज़ामी का मदरसा कायम हो और औरतों का जाना अलग हो, मर्दों का जाना अलग हो, पूरी शरीयत की पाबंदी हो, फिर किसी दरबार पर जाने की इजाजत है। पर न कोई किसी जगह भी किसी भी लिहाज से कभी न जाए। मेरे अजीजों, मंशियात के खिलाफ जिहाद, बेहयाई, उरियानी, फाहशी, मिल्लत का जवान अब अपनी नजर को छुपाना सीख जाए। और मेरे दोस्त देखना, बेटियों को खतरा किससे है? यहाँ हिंदू भी कोई नहीं, सिख भी कोई नहीं, आर्या भी कोई नहीं, बुद्ध मत भी कोई नहीं, यहाँ ईसाई भी अकलियत में, यहाँ यहूदी भी कोई नहीं। लेकिन फिर भी बेटियों की अगर शर्मो हया महफूज ना हो। ये हदीस सुनाने लगा हूँ, हदीस है, हदीस रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात पे तवज्जो करें और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करें जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, ये संगमील है हदीस, इसको याद रखना। अर्ज की हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूँ, जिना नहीं छोड़ता। हुजूर मुझे जिना की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। मैं कहता हूँ हुजूर ने गुनाहगारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई है, उनको करीब फरमाया। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर आ, बैठ जा। बैठ गए। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी माँ के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं। फरमाया तू पसंद करता है तेरी बेटी के साथ कोई बदकारी करे? या रसूलल्लाह मैं आंखें निकाल दूंगा। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ? हुजूर मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया तू पसंद करता है कि तेरी खाला, फुफी, ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे? हुजूर मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया अच्छा, जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती, वो किसी की बेटी नहीं होगी। याद रखे, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 1, इमाम गजाली 2, आला हजरत फाजले बरेलवी 3, बुजुर्ग मुतफिका तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले। जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा। जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो
तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है, तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं? अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना, फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है, फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर, फिर याद रखना चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़। अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्म हया की चादर उड़ा। अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना।